मैंने अभी तक अपने चैनल पे जितनी भी आईआईटी जेईई की स्ट्रैटेजी वीडियोस डाली हैं उन सब में ये जो वीडियो है ये बेस्ट होने वाली है। पूरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इससे ज्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी और मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी हर एक छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में कवर्ड है, चाहे फिर वो रिवीजन को लेके हो या फिर मॉक टेस्ट को लेके, टाइम टेबल को लेके, या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट हो गई, आपका सेफ स्कोर, आपका कट ऑफ हो गया और आपका जनवरी अटेम्प्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस, साथ ही में आपका अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा। ये सारी चीजें जो हैं विद टाइम टेबल मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधा पढ़ाई करने बैठ जाओगे। और यदि आप शिद्दत से इन सारे पॉइंट्स को जो मैं बताने वाला हूं उनको आप फॉलो कर लोगे तो आपका अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल प्लस बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता अगले 50 दिन के अंदर। तो देखो यार, सबसे पहले तो जेईई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है और तुम्हारा रिजल्ट जैसा भी रहा है उसको जस्ट भूल जाओ तुम। एक सेकंड पहले तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। अब आगे क्या करना है वो सिर्फ मैटर करता है और जब तुम्हारे पास एक और चांस है तो उस चांस का भरपूर फायदा उठाना है। क्योंकि देखो, तुम्हें वैसे भी जो कॉलेजेस मिलते हैं वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं और तुम्हारी जो रैंक होती है वो डिसाइड होगी बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट जो होंगे तुम्हारे, मतलब जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उससे डिसाइड होता है। तो जब एक और मौका है उसको बेस्ट बनाओ, उसमें यदि अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा तो उससे रैंक डिसाइड होगी और तुम्हें अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। तो एक और मौका है, उसमें आप अपने आप को साबित करके दिखाओ। सबसे पहले तो मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के थोड़े से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखाऊंगा क्योंकि इसी से मैं आपको सेकंड अटेम्प्ट जो है, अप्रैल अटेम्प्ट जो है, उसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होने वाला है और सेफ स्कोर वो मैं आपको बताने वाला हूं, आपका क्या टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि जो भी मैंने अपने चैनल पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की वीडियोस डाली थी, 2 वीडियोस डाली थी और दोनों ही वीडियोस पे काफी अच्छे व्यूज भी थे और अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आई थी। और जो मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल उसमें बताया था बिल्कुल सिमिलर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो निकल के आया है आफ्टर द रिजल्ट। मैंने उसमें आपको बताया था कि आपका जो 28th मॉर्निंग शिफ्ट है, यूट्यूब पे मैं सिर्फ एक अकेला ऐसा इंसान था जिसने ये बोला था कि 28 की मॉर्निंग शिफ्ट जो है उसमें 150 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बनेगा। मतलब किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो ये बोल दें कि 150 पे 99 बन जाएगा। लेकिन मैंने बोला था, वीडियो अभी भी डली है, आप जाके देख सकते हो, और 2 नंबर कम पे ही 148 मार्क्स पर 99 बन गया। तो मतलब ये होता है एक्सपीरियंस का कमाल। और मैंने पॉइंट आउट भी किया था हर्ष सर की बात को। उन्होंने क्या बोला था कि 16 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, वो डरा डरा के बता रहे थे कि 99 जो है वो 220 पर बनेगा, आपका जो कट ऑफ होगा वो 150 मार्क्स पर बनेगा। अभी भी उनकी वीडियो डली है, आप जाके देख सकते हो, और मेरी भी वीडियो डली है जहां पे मैंने पॉइंट आउट किया था कि नहीं, पैटर्न चेंज होने की वजह से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो डाउन होंगे और ऑन एन एवरेज 180 मार्क्स पर आपका 99 जो है वो बन जाएगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल ऑन एन एवरेज 180 मार्क्स पर जो है वो 99 परसेंटाइल बन गया है। और मैंने ये भी बोला था कि 200 प्लस नहीं जाएगा 99। तो आप देख सकते हो केवल एक शिफ्ट में 200 या फिर थोड़ा बहुत 5-6 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका बिल्कुल सेम ही रहा है और सारी शिफ्ट में 200 से नीचे ही है। तो यार देखो, मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताता हूं वो विद एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे काफी दोस्त हैं जो आईआईटीज एनआईटीज में निकले हुए हैं, हम लोगों ने काफी पढ़ाई की है यार, उसके बाद यहाँ पे पहुंच पाए हैं। और 2 से 3 साल तो मेरी प्रिपरेशन थी और उसके बाद अब मैं 1-1.5 साल से बच्चों को गाइड भी कर रहा हूं। तो एक्सपीरियंस से मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं, तो आप बिल्कुल माना करो। अब बात करते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होगा। भैया आप प्रेडिक्ट कर दो, मैं प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं। यदि आपकी सेम शिफ्ट रहती है तो इस शिफ्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है, बस आप क्या कर लो, सेम परसेंटाइल रहेगा, बस आप अपने स्कोर में 15 से 20 नंबर जो है वो ऐड कर लो। मतलब ये है कि जैसे 200 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना है और यदि बिल्कुल शिफ्ट सेम रहती है तो अब वो बनेगा 215 से लेके 220 पर। जैसे इसमें 148 पे बना है तो इसमें आप 15 नंबर जो है वो ऐड कर लो, 163 मार्क्स पर जो है वो आपका 99 परसेंटाइल जो है वो बन रहा होगा। मतलब यदि लेवल ऑफ शिफ्ट जो है वो सेम रहता है तो आप बस 15 से 20 नंबर जो है वो ऐड कर लो। तो आप अपने माइंड में जो है वो एक टारगेट जो है वो डिसाइड कर सकते हो। और इसी एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मुझसे बेटर तुम्हें और कोई पर्सनली गाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आप जिस जर्नी में उस जर्नी से निकला भी हूं। मैंने भी मेंस एंड एडवांस दोनों एग्जाम जो है वो क्लियर किए हैं। आज मैं एनआईटी में हूं, आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छी भी लगती हैं। और मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कम परसेंटाइल था और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना परसेंटाइल जो है वो इंक्रीज किया था और बहुत अफोर्डेबल मैंने प्राइस रखा है। और यदि आप फीचर्स देखोगे आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, मैं ही आपकी कॉल जो है
है वो पिकअप करूंगा और कोई दूसरा मेंटर नहीं है, मैं ही आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ। साथ ही आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट भी मिलेगा, आपको बेस्ट IIT-JEE के नोट्स मिलेंगे जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा और आप PY की इस प्रैक्टिस पे ज्यादा कर पाओगे। और चैट GPT वगैरह का कैसे यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको इस मेंटरशिप के अंदर बता रहा हूँ। और आपको डेली टारगेट्स भी मिलेंगे जिससे आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो खत्म होगी और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, काफी अफोर्डेबल है। अभी आपके पास 50 दिन का टाइम है, आप फोड़ सकते हो 50 दिन के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए एटलीस्ट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपका जो JEE मेंस का जो सिलेबस है उसमें 70 चैप्टर्स जो है वो मेंशन है, जिसमें आपके केमिस्ट्री में 23 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में आपके 26 चैप्टर्स हैं और मैथ्स में आपके 21 चैप्टर्स हैं। टोटल यदि आप काउंट करोगे तो 70 चैप्टर्स हो जाते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, उतने ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके जो मार्क्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स यू आर गुड एट। आपने कितने अच्छे से चैप्टर्स कर रखे हैं और कितने कर रखे हैं उस पे आपके जो मार्क्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके फिजिक्स के 26 चैप्टर्स हो जाते हैं और इसके बाद ये आपके केमिस्ट्री के 23 चैप्टर्स हैं और इसके बाद ये आपके मैथमेटिक्स के 21 चैप्टर्स हैं। टोटल यदि आप देखोगे तो 70 चैप्टर्स जो हैं वो आपके हो जाते हैं। तो देखो, बेस्ड ऑन दिस कि आपने कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो कवर कर रखे हैं, उसके हिसाब से मैं सारे JEE एस्पायरेंट्स को अभी 3 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर सकता हूं। पहली जो कैटेगरी है, आपने केवल 5 से 10 चैप्टर्स कर रखे हैं और आप ऑलमोस्ट 0 पर हैं, अभी आपका रिजल्ट भी आया है तो आपको मार्क्स भी पता होंगे, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। या फिर आपने जो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वो तो 70-80% कर रखी है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं थी और मैथ्स आपकी काफी ज्यादा वीक थी, इसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो लेस देन 120 मार्क्स रहा है। हो सकता है 70-80 नंबर थे और आपका परसेंटाइल भी 60, 70, 80 बना हो। और तीसरी जो कैटेगरी है, आपने 120 मार्क्स प्लस जो है वो स्कोर किए हैं। आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो 80-90% सिलेबस जो है वो कवर था, लेकिन थोड़े PYQs कम थे और मैथ्स तो बहुत ज्यादा वीक थी और इसी रीजन की वजह से आप 180-90 जो है वो स्कोर नहीं कर पाए। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब इन 3 कैटेगरीज पर 1 बाय 1 जो है वो बात करेंगे और स्ट्रेटेजीज में बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, आपने केवल 5 से 10 चैप्टर्स कर रखे हैं या फिर आप 0 पर हैं, ये भी आप बोल सकते हो। तो यदि आप मेहनत करते हो, आप 12-12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, अभी टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को आप स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तो आप डेफिनेटली जीरो से मतलब आप ऑलमोस्ट 0 पर तो नहीं हो आप, लेकिन 150 मार्क्स तक जो है वो पहुंच सकते हो। यदि आपकी बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन है तो यदि आप मेहनत करोगे तो पहुंच जाओगे। आपको करना क्या होगा, आपको फिजिक्स के 20 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे और केमिस्ट्री के जो है वो 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अभी मैंने लिस्ट भी बताई थी चैप्टर्स की, लेकिन किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है और टॉप 20 चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और आपको मैथ्स के 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने होंगे, वो भी मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो, मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो कॉन्सेप्ट है वो स्टिल रिलेवेंट है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कुछ नहीं रह गया है, इसलिए आपको कम से कम ये 20 चैप्टर्स फिजिक्स में और 20 केमिस्ट्री में करने पड़ेंगे और अभी मैं आपको लिस्ट भी बता दूंगा। इसके बाद यदि मैं सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूं, जिन बच्चों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का 70% सिलेबस कवर है और मैथ्स अराउंड 0 ही है उनकी, या फिर ये बोल लूं कि लेस देन 120 मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं, तो अगेन यदि आप भी मेहनत करते हो तो आप 180 मार्क्स तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। आपको करना क्या है, आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और मैथ्स के अभी 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको यदि आप कर लेते हो तो 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। एंड इसके बाद आपकी जो तीसरी जो कैटेगरी है, जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपका 80 से 90% सिलेबस कवर है और मैथ्स का भी 50% सिलेबस जो है वो कवर है, लेकिन स्टिल वीक है उनकी मैथ्स, तो आप डेफिनेटली 200 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। और आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, मतलब जो 70 चैप्टर्स हैं आपको सारे ही कवर करने हैं और आप कर भी लोगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो कंप्लीट है, बस मैथ्स में 50% सिलेबस कवर है, आपको 50% और करना है, मतलब 1-2 चैप्टर मैथ्स के आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप ट्राई करो कि पूरा सिलेबस कर लो, क्योंकि इजी क्वेश्चंस कहां से आएंगे आपको भी नहीं पता है। और एनटीए ने इस बार कहीं से भी कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं किसी भी चैप्टर से, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो यदि आपने ऑलरेडी इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं तो आपका यही सजेशन है कि आप पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके जाओ। अब इसके बाद बात करते हैं कि 50 दिन है और आपको इतने सारे चैप्टर्स करने हैं, तो आप जल्दी से उनको कैसे कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यदि मैं थ्योरी की मैं बात करूं तो आपको थ्योरी जो है
वो वन शॉट से या फिर केवल और केवल अपने नोट से कंप्लीट करनी है। मतलब आप लॉन्ग लेक्चर्स तो बिल्कुल भी मत देखना, आप वन शॉट्स देखो। आप चाहे बाउंस बैक सीरीज से देख लो या फिर मंजिल सीरीज से, या फिर आप जेई ब्रीफ चैनल को फॉलो कर सकते हो और वन शॉट से ही आप अपनी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करो। लेकिन यदि किसी चैप्टर को आपने पहले पढ़ा था, आप भूल गए हो, आपने उसके नोट्स बनाए थे, तो आप नोट्स से ही उसकी थ्योरी पढ़ो। आप लेक्चर से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। आप चैट जीपीटी का यूज़ करो और चैट जीपीटी का यूज़ करके थ्योरी जो है वो कंप्लीट करो। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मेंटरशिप ज्वाइन हो सकते हो, उसमें मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे आपको थ्योरी जल्दी से कवर करना है वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी जितना जल्दी होगी आप उतने ही जल्दी प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको केवल पीवाईक्यूज करना है। और पिछली वीडियो मैंने डाली है जिस पे अच्छी अच्छी कमेंट्स भी आई थी कि पीवाईक्यूज को आपको कैसे सॉल्व करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पीवाईक्यूज को बढ़िया से यूज करो और आपको सॉल्विंग सेशन देखना है, शॉर्ट एग्जाम्पल देखना है या फिर सॉल्यूशन देख के हिंट ले लेके सॉल्व करना है। आप कैसे भी सॉल्व करो, लेकिन पीवाईक्यूज सॉल्व करो आप 2020 से लेके 25 तक के सारे नहीं, मतलब जितने भी आप कर पाते हो। कुछ कुछ तो आपने कर लिए होंगे और जितने बचे हुए हैं आप उनको कंप्लीट करो। और सेकेंड अटेम्प्ट तक 50 दिन में जितने भी हो पाते हैं आप ट्राई करो कि मैक्सिमम पीवाईक्यूज जो है वो कवर हो जाएं। तो आप बढ़िया से जल्दी से थ्योरी कंप्लीट करो और थ्योरी करने के बाद सिर्फ पीवाईक्यूज करो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। अभी एंडिंग में मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है। तो सबसे पहले तो जो कैटेगरी 1 वाले जो बच्चे थे, यदि आप मार्च तक भी अपना सिलेबस जो है वो ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी कम है। तो आप 20 मार्च 25 मार्च तक सिलेबस आराम से करो। लेकिन आप याद रखना कि 2 से 3 टेस्ट जो है वो आपको देने हैं। स्टार्टिंग में आप 2 टेस्ट पर वीक दे सकते हो, बाद में आप 2 से 3 टेस्ट जो है वो पर वीक दे देना, जो कैटेगरी 1 वाले बच्चे थे जिनका सिलेबस अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन जो कैटेगरी 2 एंड जो कैटेगरी 3 वाले जो एस्पायरेंट्स थे उनको क्या करना है कि 28 फरवरी तक आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। कितना सिलेबस मैंने बताया हुआ है आपको, मैथ्स के 8 चैप्टर और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कैटेगरी 2 वाले थे उनको 20-20 चैप्टर्स करने थे, और जो कैटेगरी 3 वाले थे उनको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो कवर करना है। तो आप ट्राई करो कि फरवरी एंड तक जो है ये आप काम कर लो, क्योंकि मार्च में आपका जो टाइम टेबल है वो कुछ इस तरीके से होगा। मार्च में आपके पास 31 डेज होंगे और इन 31 डेज में आपको 12 आवर्स अ डे पढ़ना है, और इन 12 आवर को आपको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करना है। 6 घंटे आपके अलग हो जाएंगे और 6 घंटे जो है वो आपके अलग हो जाएंगे। पहले जो 6 घंटे होंगे इनमें आपको एक पेपर जो है वो सॉल्व करना है। ये आपका पीवाईक्यूज पेपर भी हो सकता है 2020 से 25 वाला, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ली है, आप टेस्ट सीरीज का भी पेपर या मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। तो आपको एक पेपर हर दिन सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूँ कि जिसने पूरे मार्च के महीने में हर दिन एक पेपर सॉल्व किया है उसका कोई भी 180 प्लस आने से नहीं रोक सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद केवल ये जो 2 महीने बीच में मिले थे मैंने 40 से 50 पेपर सॉल्व किए थे, और वही रीजन रहा था कि मेरे मार्क्स जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुए थे। तो इसलिए मैं हर एक बच्चे को ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको पूरे मार्च के महीने में एक पेपर हर दिन लगाना ही लगाना है। एंड इसके बाद दूसरे जो 6 घंटे होंगे उसमें आपको रिवीजन करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और जो बिग टॉपिक्स है, सिंस आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको बिग टॉपिक्स का पता चल ही जाएगा, तो अपने बिग टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है इन 6 घंटे में। तो ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। ट्राई करो कि फरवरी एंड तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। कैटेगरी वाइज मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको कितना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की। बिना टेस्ट दिए हुए आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। जितना जल्दी हो सके आप अपने माइंड में इस चीज को फिट कर लो। बिल्कुल टेस्ट आपको देना ही देना है। या तो आप एग्जाम गोल ऐप पे पीवाईक्यूज को ही टेस्ट की तरह दे दो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं इसकी, तो आप ये भी कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई टेस्ट सीरीज जो है वो परचेस कर लो। टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट दो, हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट तो एटलीस्ट आपको देना ही देना है, यदि सीरियसली आपको अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज करना है। तो आप टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर आप टेस्ट सीरीज परचेस नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम गोल ऐप जो है ये फ्री में रहता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पीवाईक्यूज को एज अ टेस्ट जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन की, कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 40 चैप्टर्स आपको करने हैं, मतलब 20 फिजिक्स में और 20 केमिस्ट्री में, मैंने हर एक कैटेगरी वाले बच्चों को ये बोला है। तो फिजिक्स में आपको ये 20 चैप्टर्स करने हैं और बिल्कुल टॉप टू बॉटम करना है। मैंने एक सेम ऑर्डर में जो है यहाँ पे लगा दिया है। पहले आप ये चैप्टर करो, फिर इसके बाद जो है आपको ये चैप्टर्स करना है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम करना है। बिल्कुल सेम आपको केमिस्ट्री में करना है, टॉप टू बॉटम यहाँ से आपको चैप्टर्स जो है वो करते जाना है।
और ये आपके इजी चैप्टर्स हैं, आपको मतलब जो फंडामेंटल चैप्टर्स हैं, और साथ ही में स्कोरिंग चैप्टर्स जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। आपको टॉप टू बॉटम बिल्कुल लाइन से जो है वो करते जाना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 40 चैप्टर जो है वो कंप्लीट तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। आपके पास टाइम है, आप ये चीज कंप्लीट कर भी सकते हो, क्योंकि आपको केवल वन शॉट देखना है और प्रैक्टिस में केवल PYQs करना है। और सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। और एक और रीजन है कि क्यों आप ये 40 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स में केवल ये 8 चैप्टर करने हैं और आपका 99 परसेंटाइल जो है वो मैथ्स में बन जाएगा। अभी जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कंप्लीट हुआ है, और 10 पेपर को एनालिसिस करने के बाद आप ये पाओगे कि ये जो 8 चैप्टर हैं ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहे हैं, और यहां से हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज 14 से 19 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। और यदि इतने क्वेश्चंस आप पर बन जाते हैं तो आपका इजीली 99 परसेंटाइल जो है वो बन जाएगा। इसमें आप देखोगे कि वेक्टर्स एंड 3D अगेन बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहा है, और ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो केवल 8 चैप्टर्स जो है वो आपको ये कंप्लीट करने हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये मैथ्स के 8 चैप्टर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, और मैथ्स की प्रैक्टिस में तो हर एक क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर ये 8 चैप्टर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारे बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं मैथ्स को कंप्लीटली स्किप कर दूंगा। आपको कंप्लीटली स्किप नहीं करना है। स्क्रीन पर आपको 3 चैप्टर्स दिख रहे होंगे, ये बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यदि आप केवल इनको कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो आप बस इनको कर लो, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसको मास्टर कर लो। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेंटरशिप की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एटलीस्ट एक बार उसको जरूर चेक करें। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।